और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज ममता के बागियों के साथ बीजेपी का मेगा शो हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। ममता बनर्जी पर करारा प्रहार करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी की पूर्ण सरकार बनाएंगे, बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल में जो लहर चल रही है उसे ममता दीदी रोक नहीं सकती हैं। चुनाव आते आते दीदी अकेली खड़ी रह जाएंगी और आप रोक नहीं सकती है दीदी, क्योंकि ये परिवर्तन का जो सैलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकती। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। स्मृति बहन ने काफी बातें बताई, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बातें बताई हैं, मगर मैं एक बात जरूर उठाना चाहता हूं। अभी स्मृति बहन ने बात करी, बंगाल के किसानों को मोदी जी यहां से 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। अभी अभी घबराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है, किसानों ने इस पर बड़ा विरोध प्रकट किया है बंगाल के अंदर। तो अभी अभी ममता दी ने कागज लिखा है कि हम सहमत है, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी, आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये कागज से क्या इनके अकाउंट में पैसा जाएगा? इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, इनके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आपने कुछ नहीं दिया, किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा, साथ में बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मोदी जी को 6,000 रुपया भेजना है तो किस प्रकार से भेजेंगे? और ये जालसाजी बंगाल की जनता नहीं समझेगी, ऐसा मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं मिल देगी। ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहां हुए, इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? जनता परिवर्तन चाहती थी, बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले। वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी, बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका देश के 60 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा। कई लोग, गरीब परिवार अपने परिवारजनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं, मगर बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिलने दी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आपका? उनकी मां का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरीब बच्चों का अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी, मगर चूंकि ये नरेंद्र भाई ने किया है, आपने ये योजना को रोक दिया। मैं बंगाल की गरीब जनता को कहने आया हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, आप जरा भी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
पहली कैबिनेट के अंदर हम ये प्रस्ताव करेंगे कि पूरे बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा फायदा 5 लाख तक का फायदा बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। तो बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बंगाल पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने दीदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राम के नाम का अपमान करने वाली पार्टी में कोई नहीं रह सकता। उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। आज इस मंच से इस दल को सशक्त करने वाले कार्यकर्ताओं से कहती हूं, हावड़ा का ये नजारा जो आज संभव हुआ है वो उन कार्यकर्ताओं की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। और ममता बनर्जी को ताजा झटका देने वाले बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजीव बनर्जी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज हावड़ा रैली में पहुंचे। राजीव बनर्जी से इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र ने बात की। सुनिए ममता के पूर्व मंत्री ने दीदी पर कैसे निशाना साधा। राजीव बनर्जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जानबूझ के कर रहे हैं, उनका काम उनको करने दीजिए, मेरा काम मैं करेंगे। राजीव दा, करप्शन का चार्ज पहले भी आपने थोड़ा बहुत लगाया था, आज तो खुलकर बोल सकते हैं। देखते हैं क्या बोलेंगे, मैदान में जाने दीजिए। आज ही तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले मैदान में उतर रहा हूँ, वो मैदान में उतारने दीजिए, फिर देखा जाएगा। मुख्य रूप से करप्शन का चार्ज हर जो नेता आ रहा है वो लगा रहा है। देखिए आज ही सब कुछ बोलना है ये नहीं है। आज मैं एक नया दिशा दिखाना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूं कि बंगाल के आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं वो दिशा में आज बात करेंगे। अमित शाह से बात हुई तो क्या बात हुई? बहुत बढ़िया बात हुआ, उन्होंने हर चीज सुना। एक बंगाल के लिए स्पेशल पैकेज से शुरू करके बंगाल के लोगों का आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं ये बात बोला। और टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाली विधायक वैशाली डालमिया ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने टीएमसी में गैर कानूनी गतिविधियों का आरोप लगाया। वैशाली ने हावड़ा की बल्ली सीट से ही बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। ये निर्णय बहुत पहले से ही लग रहा था कि आप लेंगी, जिस तरह से आप असंतुष्ट दिखाई दे रही थी, तो कब अपना मन बनाया आपने? देखिए पहले तो मैं एक पार्टी के साथ थी तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा ही इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलता है, पब्लिक का काम ही नहीं होता है। तो देखिए मैं तो ये पॉलिटिक्स ज्वाइन ही किया है पब्लिक के सेवा के लिए, तो वही अगर नहीं कर पाऊंगी तो पॉलिटिक्स में आके फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए मैंने वहाँ में मेरा वॉइस रेस किया। आई एम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। तो मैंने जो पब्लिक का वॉइस रेस किया तो उसमें तृणमूल कांग्रेस को वो पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग रहना चाहते हैं करप्ट पीपल के साथ और जो ऑनेस्ट पीपल है उनको वो चाहते नहीं हैं। तो ठीक है, तो मैं एक हफ्ता मैं निर्दलीय होकर काम किया, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिलेगा तो इतना मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का कि वो लोग मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया और मुझे इतना बड़ा एक चांस दिया कि बंगाल के पीपल के लिए काम करने। बाली से ही खड़ी होंगी क्या? हाँ, बाली के देखिए बाली में इतना दिन मैंने काम किया। बाली के जो जनता है बहुत विश्वास करके मुझे वोट दिए हैं और उनका तो काम आधा मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाई क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं करने दिया जाता है लास्ट गवर्नमेंट में। तो आने वाले दिनों में मैं उनका वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करूंगी और बहुत सारा प्लान्स हैं। मैंने कल सुन के आई मैं कल दिल्ली से, तो सारा कुछ लागू यहाँ पे हो। की जो बात कर रही है ऊपर लेवल पर भी है क्या, ममता बनर्जी या अभिषेक? देखिए ये मैं जानती नहीं, मैं एक जिला के स्तर में काम करती हूँ, ये बोल भी नहीं पाऊंगी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट अगेन लाइक जो मैंने ब्लॉक और जिला के अगेंस्ट में मैंने वॉइस रेज किया वो तो मैं अभी भी बोलूंगी कि हाँ ब्लॉक और जिला में है। बिल्कुल, वैशाली डालमिया हमारे साथ, उन्होंने करप्शन की बात फिर से कही है और यही मुख्य रीजन है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। आपने बंगाल में आज की हलचल देखी, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। फरवरी के पहले हफ्ते में बंगाल में बड़ी सियासी हलचल होगी, इसकी डिटेल बताएंगे ब्रेक के बाद।